Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी शुयांग और ह्याओ शेनचैन से विंग की लाइफ जर्नी के बारे में पूछ रहा था। विंग को पहले तो ये पसंद आ रहा था क्योंकि उसका झानग उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट जो ले रहा है, पर जैसे जैसे वांगजी के सवाल आगे बढ़ रहे थे विंग गुस्सा हो चुका था क्योंकि वांगजी के सवालों में जिक्र अब रिलेशनशिप्स का था, लाइफ पार्टनर का था। वांगजी ये जानना चाहता था विंग से कि वो क्यों अपने आसपास लड़कियों को नहीं रखता और इसी को लेकर वो शुयांग और शाओ शिनचैन से सवाल कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और एक पॉइंट पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वांगजी पर गुस्सा करने के बाद विंग डाइनिंग टेबल छोड़कर अपना मील कंप्लीट किए बिना ही अपने रूम की तरफ निकल चुका था। वांगजी विंग को एक दो बार रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो देखता है कि विंग गुस्से में है, वांगजी विंग को वहाँ से जाते हुए देखकर बस डीप ब्रीथ लेता है और सबको अपना डिनर कंटिन्यू करने के लिए बोल देता है। साथ ही फिर से वो शुयांग और शाओ शिनचैन से विंग की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लगा था। वही विंग जो अपने रूम में पहुंच चुका था। बालकनी में खड़ा विंग मून की तरफ देख रहा था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और भी बहुत सारे इमोशंस से भरा विंग बस यही सोच रहा था कि उसे वो तो मिल चुका है जिसे वो अपनी लाइफ में सबसे डेस्परेटली चाहता था, पर 2 दिन भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुए हैं उन्हें मिलने में, और जिससे वो प्यार करता है वो भी इतनी शिद्दत से वो इंसान उसे किसी और की लाइफ का हिस्सा बनते हुए देखना चाहता है। शुयांग और शाओ शिनचैन का रिलेशन तो वांगजी ने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आफ्टर ऑल वो किसी और का ही रिलेशन था जिनसे वांगजी को कोई लेना देना नहीं था। पर क्या सेम रिलेशनशिप वांगजी भी एक्सेप्ट कर पाएगा अपनी लाइफ में? ये बहुत बड़ा सवाल था जो विंग के सामने था। डीप थिंकिंग में स्मोक करता विंग अपने होश में तब आता है जब उसे अपने पीछे कुछ हलचल फील होती है। जैसे ही विंग ने पीछे मुड़ के देखा था वो तुरंत उसके हाथ में जो सिगार थी उसे अपने हाथ से गिरा देता है। साथ ही अपने एक पैर से उस सिगार को क्रश करते हुए विंग अपने दोनों हाथ हवा में चलाने लगा था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा सिगार का वो स्मोक इकट्ठा हो चुका था। कुछ वक्त बाद डरा हुआ विंग वांगजी की उन डीप आईज में गुस्सा फील कर सकता था। अपनी आंखों को नीचे झुकाए विंग लो ट्यून में थोड़ा विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी जो विंग के बिल्कुल सामने खड़ा था वो हार्शली विंग से गुस्सा करते हुए बोलता है, ये बुरी आदत है, कब से लग गई तुम्हें? डरा हुआ विंग अपनी नजरें ऊपर करके वांगजी की तरफ देखते हुए थोड़ा हेजिटेडली बोलता है, वो हमेशा नहीं करता। ज़्यादा गुस्सा हो जाओ तो या फिर परेशान होता हूँ तब भी आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से स्मोक नहीं करूँगा। तुरंत अपनी पॉकेट में जो सिगार का पैकेट विंग ने रखा था उसे निकाल कर वो थ्रो कर देता है। वांगजी स्माइल करने लगा था। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जो आज चाइना का बिगेस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन है, आज भी अपने झानग से उतना ही डरता है जितना वो बचपन में डरा करता था। आज भी अगर वो कोई गलती करे तो सॉरी बोलना नहीं भूलता। क्या ज़रूरत है विंग जैसे बड़े इंसान को वांगजी जैसे नॉर्मल इंसान से माफ़ी मांगने की, उसके सामने डरने की? पावर, पोजीशन, पैसा, हर एक चीज़ आज विंग कैरी करता है। एक अलग रिस्पेक्ट है उसकी सोसाइटी में। फिर भी आज वो वांगजी की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी बचपन में किया करता था। उम्र बढ़ चुकी है, सिचुएशन बदल चुकी है, पर उन दोनों में की बॉन्डिंग आज तक भी नहीं बदली। उन दोनों को मिले हुए सालों बीत चुके हैं, पर वांगजी के सामने आज भी वही छोटा मासूम उसका आशियान खड़ा है जिसे वो ना चाहते हुए भी छोड़ के जा चुका था। कभी नहीं सोचा था उसने कि वो उस आशियान से फिर कभी अपनी ज़िंदगी में मिल पाएगा, पर सच में आज वो खुश है अपने आशियान को उस मुकाम पर देखकर
जहां पहुंचने का हर एक इंसान का बस सपना होता है और उसके आशियन ने उस सपने को कंप्लीट किया है। एक डीप ब्रेथ लेकर वांग जी विंग को बैठने के लिए बोलता है। बालकनी में ही जो चेयर्स लगी हुई थी, विंग उस एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी अंदर जाता है और एक सर्वेंट जो वांग जी के पीछे आई थी और उसके हाथ में फूड ट्रे थी, वांग जी उस फूड ट्रे को लेकर उसे जाने के लिए बोल देता है और उसके बाद वो खुद बालकनी में आ चुका था। सेकंड चेयर पर बैठे हुए वांग जी उस फूड ट्रे को अपने सामने वाली टेबल पर रख देता है। विंग जो अभी भी थोड़ा नर्वस लग रहा था, जैसे उसके जानकर ने न जाने उसकी कौन सी ही बड़ी गलती पकड़ ली। वैसे स्मोक करना भी एक गलती ही होती है ना, तो उस गलती की उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, यही विंग फिलहाल सोच रहा था। क्योंकि बचपन में जब वो गलतियां करता था तो वांग जी उसे छोटी मोटी पनिशमेंट तो देता ही था, पर अब तो वो बड़ा हो चुका है और उसने गलती भी उसके हिसाब से बड़ी ही की है, तो क्या इसकी पनिशमेंट भी कोई बड़ी मिलेगी। अपनी ओवर थिंकिंग की दुनिया में खोया हुआ विंग वांग जी की आवाज़ से अपनी नज़रें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। आगे से स्मोक मत करना, और बचपन में कितनी बार तुम्हें बताया था ना, गुस्सा करके खाना बीच में छोड़ते नहीं। आज भी तुम्हारी बुरी आदतें गई नहीं। चेयर पर बैठा विंग तुरंत ही स्लाइड होकर वांग जी के पैरों के पास बैठ जाता है फ्लोर पर और पपी फेस के साथ वांग जी की तरफ देखता है। आई एम सॉरी जानकर, आगे से आई प्रॉमिस कभी भी स्मोक नहीं करूँगा। आई स्वे मैं रेगुलर स्मोक नहीं करता, बस जब टेंशन में होता था तभी करता था और आज से वो भी नहीं करूँगा। प्लीज़ गुस्सा मत होना। और नीचे बस मुझे आपकी बातों से गुस्सा आ चुका था, इसीलिए डिनर बीच में ही छोड़ के आ गया। उसके लिए भी माफ़ कर दो। ऊपर से मैं आप पर चिल्लाया भी, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं बस नहीं चाहता, मुझे बस आप चाहिए हो। मुझे कोई नहीं चाहिए इस दुनिया में, मेरे लिए बस आप मेरी दुनिया हो। तो प्लीज़ जो सोच रहे हो वो मत करो, क्योंकि शायद मैं इन सब चीज़ों से हर्ट हो जाऊँगा। और प्लीज़ अपने आशियान को हर्ट मत करना। बहुत डीप मीनिंग था उन आइज़ में भी और उन बातों में भी, पर वांग जी फिलहाल उन बातों को समझने के लिए कैपेबल नहीं था, या यूँ कहा जाए उसके सामने वैसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं कि वो उन बातों की गहराइयों को समझ सके। बस इतना ही रिप्लाई था और वांग जी टेबल पर रखी फूड ट्रे को उठा चुका था। विंग जो उसके पैर के पास नीचे बैठा हुआ था, वांग जी उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। बहुत सारे इमोशंस थे उन आइज में, साथ ही आंसुओं की वो हल्की सी परत। बहुत एफर्ट्स थी, बहुत मेहनत थी। एक अलग वॉर लड़ा है विंग, बस सामने वाले इस प्रीशियस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। और अब बस एक ख्वाहिश पाल के बैठा है कि ये इंसान हमेशा बस उसकी दुनिया में रहे, बस उसका होकर रहे, उसके पास रहे। आज तक हर एक मुमकिन नामुमकिन कोशिश की है उसने उस इंसान को हासिल करने की, तो आज जब ये इंसान उसके सामने है तो इसे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए भी वो हर एक मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करेगा। कभी तो फील होगा इस इंसान को भी उसका वो प्योर लव, और विंग उस दिन का इंतज़ार करेगा। बस तब तक उसे थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो वक्त विंग वांग जी को देगा। वैसे भी उन दोनों में प्यार की कमी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है। दूरियां थी तो क्या हुआ, आज भी उन दोनों की आदतें बदली नहीं है। विंग का गुस्सा होकर खाना छोड़ के आना बचपन की आदत है उसकी, वैसे ही बाद में फूड प्लेट लेकर खुद अपने हाथ से विंग को खाना खिलाना वांग जी की आदत है, और आज भी वो आदतें कायम है। उन दोनों में जो प्यार है वो आज भी कायम है, वो बॉन्डिंग कायम है। बस उस प्यार को एक अलग नज़रिया देना है, एक सेवियर और विक्टिम का वो रिलेशनशिप चेंज करना है, दो पार्टनर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे वक्त आगे बढ़ चुका है वैसे उनके रिश्ते को भी आगे बढ़ना होगा। वांग जी को विंग को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत जल्द विंग ये खाना
अपनी जानकर से नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के हाथ से खाएगा। पेट भर गया या और चाहिए? आशियान, ऐसे क्या देख रहे हो, खाना हो गया? अचानक से होश में आ चुका था विंग इस आवाज से और वो वांग जी की तरफ देखते हुए अपने हेड को नोट करता है। वांग जी विंग को पानी पिलाता है और उसके बाद वो विंग को कुछ बोलने ही वाला था, तभी अपनी लैप में विंग का हेड देखकर वांग जी शांत हो चुका था। नींद आ रही है जानकर, बहुत थक चुका हूँ, सोना चाहता हूँ। जो भी बात करनी है वो कल करेंगे। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, बाहर ठंड है आशियान, जाओ अपने बेड पर लेट जाओ। चलो उठो जल्दी। नहीं जानकर, मुझे यही सोना है, कुछ देर यही बैठे रहिए, जब मैं सो जाऊँ तो चले जाना। आशियान, मैंने कहा उठो, चलो अंदर, बाहर ठंड है, उठो चलो जल्दी। एक टाइट ग्रिप जो विंग अपने आर्म पर फील कर सकता था। फाइनली वो उठ चुका था और वांग जी उसे रूम के अंदर लाकर बेड पर लेटा चुका था। बालकनी का डोर क्लोज करने के बाद रूम का हीटर वांग जी ऑन कर देता है। बेड पर लेटे हुए विंग को कंबल से टक करने के बाद वांग जी विंग का रूम छोड़कर जा ही रहा था, तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी मुड़कर विंग की तरफ जब देखता है तो विंग अपनी पकड़ को वांग जी के हाथ पर और भी कसते हुए टायर्ड वॉइस में बोलता है, छानको, बेड बहुत बड़ा है, प्लीज आज अपने आशियान के साथ रह लो ना, मैंने सच में आपको बहुत मिस किया है। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और वांग जी बेड के दूसरे साइड में लेट चुका था। अपने आशियान के प्यार को तो वो भी महसूस कर सकता था ना। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे विंग के साथ बेड शेयर करने में, क्योंकि ये उन दोनों ने पहले भी बहुत बार किया था। बस फर्क इतना था कि तब विंग वांग जी की बाहों में पूरी तरीके से समा जाता था। छोटा सा विंग वांग जी की पूरी बॉडी को रैप करके उसकी बाहों में सो जाया करता था और आज ये विंग थोड़ा बड़ा हो चुका है। हाइट, वेट और बॉडी बढ़ने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। आज भी जिस नज़र से वो अपने आशियान को देख रहा है वही छोटा सा बच्चा उसे नजर आ रहा है। बस उस छोटे से बच्चे को अब वांग जी को थोड़ा सा पुश करना होगा ताकि ये बच्चा अपनी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सके। वांग जी जिसके माइंड में फिलहाल बस विंग को लेकर ही थॉट थे, उसकी फ्यूचर लाइफ को लेकर, वो फाइनली सो चुका था। वही विंग जो अपने साइड में वांग जी को लेटे हुए देख रहा था। बचपन में यही विंग वांग जी के बहुत करीब सोया करता था, पर आज उन दोनों में एक डिस्टेंस है। शायद ये डिस्टेंस उस दूरी की वजह से आ चुका है जो इतने सालों से उन दोनों के बीच में थी, पर बहुत जल्द विंग इस डिस्टेंस को भी कम कर देगा। बहुत जल्द वो वांग जी के आर्म्स में सोएगा। फिलहाल ये पॉसिबल तो नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। नहीं, रियलिटी में तो सपनों में तो ये सब कुछ वो फील कर ही सकता था, इसीलिए अपनी आईज क्लोज कर चुका था वो भी। वैसे भी बेड एक है, ब्लैंकेट एक है और उस ब्लैंकेट में वो वांग जी की वार्मथ तो है ना। विंग फिलहाल उस वार्मथ को ही एंजॉय करेगा। कंफर्टेबली सो चुका था वो उसी वार्मथ में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सन की सनलाइट विंडो के ग्लास से होते हुए बेड पर सोए इंसान की आंखों में कुछ ज़्यादा ही चुभने लगी थी। आईज तो ओपन नहीं की थी उसने, पर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके वो फिर से सोने ही वाला था, तभी कुछ फील करके अपना एक हाथ सेकेंड साइड बेड पर स्लाइड करने लगा था विंग। पर ये क्या, ये प्लेस एम्प्टी क्यों है और इतनी कोल्डनेस क्यों है? तुरंत ही विंग अपनी आईज ओपन करके साइड के बेड पर देखता है जो जगह बिल्कुल खाली थी। रूम में वांग जी नहीं था। नजरें उठाकर जब उसने वॉल क्लॉक पर डाली थी तब उसे रियलाइज होता है कि आज वो हमेशा की तरह थोड़ा लेट है। वांग जी तो जल्दी उठ जाता है, पर आज वांग जी की वार्मथ में विंग शायद थोड़ा लेट हो चुका है। जल्दी से उठने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके खुद को फुल्ली ड्रेस्ड अप करने के बाद विंग नीचे आ चुका था, जहां ऑलरेडी पूरी लैन फैमिली मौजूद थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी। साथ ही शुयांग और शाओ शिनचैन भी वहां मौजूद थे। जैसे ही विंग वहां आया था,
आसपास जो सर्वेंट्स थे, साथ ही शुयांग, शाओ शिनचैन, सबने मिलकर विंग को ग्रीट किया। विंग ने जस्ट नोट किया और वो वांगजी की साइड में जाकर बैठ गया। अपनी झानगो को स्वीट वॉइस में गुड मॉर्निंग विश करने के बाद विंग ने पूरी लैन फैमिली को भी रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। फाइनली फिलहाल वो सब डाइनिंग टेबल पर थे और सबको ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। वांगजी ब्रेकफास्ट करते हुए ही लैन फैमिली की तरफ देखता है और उन्हें लैन कॉरपोरेशन जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो अपने आशियान के साथ आज WW में जाने वाला था। लैन चिंगेजुन और लैन कुरैन दोनों भी मान जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद लैन कॉरपोरेशन की तरफ निकल जाते हैं। वही विंग और वांगजी दोनों भी शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ WW में आ चुके थे। कल ही वांगजी को नया ओनर डिसाइड करके अनाउंस कर दिया गया था, तो आज ये वांगजी का फर्स्ट डे था एज CEO WW में। उसका ग्रैंड वेलकम होने के बाद वो दोनों भी टॉप फ्लोर पर थे, जहां विंग के बिल्कुल साइड में ही वांगजी का एक लग्जरियस ऑफिस रेडी था। वांगजी के फेस की वो ब्यूटीफुल स्माइल विंग ने तब नोटिस कर ली थी जब उसने वांगजी को उस नेम प्लेट को देखा जिस पर लान वांगजी WW ओनर ये नाम ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। उन दोनों के भी ऑफिसेस बिल्कुल साइड बाय साइड थे और बीच में बस एक ग्लास वॉल थी जो उन दोनों को सेपरेट करती थी। ऑब्वियसली आज वांगजी का फर्स्ट डे था, इसीलिए विंग शुयांग और शाओ शिनचैन को वांगजी की हेल्प करने के लिए बोलकर खुद अपने ऑफिस में जा चुका था, क्योंकि उसे खुद को भी कुछ वर्क कंप्लीट करने थे। वांगजी जो शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ ऑफिस घूम रहा था, साथ ही वो वेंचिंग के बारे में भी उन दोनों से पूछ रहा था। वेंचिंग के बारे में जितना शुयांग और शाओ शिनचैन से वांगजी ने सुना था, वो एक बात तो समझ चुका था कि वेंचिंग एक अच्छी लड़की है, पर वो ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकता, वो भी अपने आशियान के लिए। इसीलिए वो खुद वेंचिंग को परखेगा। वैसे भी जहाँ शुयांग विंग का असिस्टेंट था, वही वांगजी के लिए विंग ने शाओ शिनचैन को अपॉइंट किया था, पर आज के दिन वो दोनों भी वांगजी के साथ रहने वाले थे। कल से शुयांग विंग के साथ, वही शाओ शिनचैन वांगजी के साथ वर्क करने वाला था। इसीलिए वांगजी शाओ शिनचैन से वेंचिंग की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने का बोल देता है। साथ ही इस बारे में विंग को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इस बात की भी वार्निंग वो उन दोनों को देता है। ऑब्वियसली बॉस का ऑर्डर था तो उन दोनों को मानना तो था ही। WW का ऑफिस घूमते घामते वो दोनों फाइनली वांगजी को एक ऑफिस के सामने ला चुके थे। हेड ऑफ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, नीचे नाम था वेंचिंग। एक झलक तो वांगजी ने भी देख लिया था वेंचिंग को। सच में ये बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है। विंग की इसके साथ जोड़ी इतनी बुरी भी नहीं रहेगी, पर बस लुक पे ही सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता ना, आदतें भी पता होनी चाहिए। और शाओ शिनचैन कल तक वांगजी को वेंचिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देने ही वाला है, तब जाकर वांगजी कुछ डिसाइड करेगा। यही सोचकर वहाँ से वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ निकल चुका था। वो पूरा दिन वांगजी बस WW का ऑफिस, उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे वो उनकी प्रोग्रेस, बाकी सारा नॉर्मल वर्क, इसी सब चीज़ों में लगा हुआ था। वही विंग जो अपना सिंसियरली काम कर रहा था, क्योंकि बस 2 ही दिनों में जब वो यहाँ नहीं था और इनफैक्ट अपने ऑफिस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैस हो चुकी थी। साथ ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद विंग पर और भी ज़्यादा बर्डन आ चुका था। उन सारे वर्क्स को कंप्लीट करते करते फाइनली लंच टाइम हो चुका था, पर विंग जो अपने वर्क में इतना बिजी था कि उसे उस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। पर अब वो अकेला तो नहीं था, उसका ख्याल रखने के लिए कोई आ चुका था उसकी ज़िंदगी में। इस बात का एहसास विंग को बहुत जल्द होता है जब वांगजी खुद शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ विंग के ऑफिस में आता है और उसे लंच करने के लिए बोलता है। वांगजी ने ऑलरेडी लंच बॉक्स घर से ही मंगवा लिया था एक ड्राइवर थ्रू, और अब वो विंग के ऑफिस में था ताकि वो सब मिलकर लंच कर सके। एक प्यारी सी स्माइल थी विंग के फेस पर। वही वांगजी जो खुद अपने हाथों से विंग के लिए सर्व कर रहा था।
नया एहसास पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सच में जब कोई आपकी केयर करता है तो कितना अच्छा फील होता है ना, जब कोई आपके खाने का ध्यान रखे। आज तक विंग एक वर्कहॉलिक पर्सन था, जिसे अगर सामने काम दिख जाए तो वो अपना खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देता था। पर आज तक उसे किसी ने नहीं कहा कि आकर खाना खा लो, काम बाद में हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम ये वर्ड वांगजी ने विंग के ही मुंह से सुना था, और सच में ये फीलिंग उसे कुछ अलग ही हिट करा चुकी थी, एक अलग इमेजिनेशन। जब वांगजी डब्ल्यू का काम कर रहा था और विंग ऐसे ही उसके पास लंच लेकर पहुंच चुका था। हस्बैंड, छोड़ो भी काम को, देखो मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, मिलकर खाते हैं। ये सोचते हुए भी उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, पर ये बस एक ड्रीम था, एक इमेजिनेशन। पता नहीं ये कब कंप्लीट होगी। पागलों की तरह हंसते हुए विंग को जब वांगजी देखता है तो उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए उसके हेड को हल्के से हिट करते हुए टीजिंग ट्यून में कहता है, ओहो किसके ख्यालों में खोए रहे हो, हमें नाम बता दो ताकि हेल्प करते हम भी तुम्हारी इमेजिनेशन में जो पर्सन है उसे रियलिटी में लाने के लिए। विंग जो फिर से वांगजी को गुस्से से देखने लगा था। सांग, ये एक बात छोड़कर आपके पास दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। जब से आए हो तब से मेरे बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, पर ये टॉपिक लेकर आप बैठ चुके हो। अगर इसी बारे में बात करनी है तो मुझे खाना भी नहीं खाना और यहाँ बैठना भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर विंग उठा ही था, तभी अपने हाथ पर टाइट ग्रिप फील करके वो पीछे मुड़कर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक झटके से विंग को खींच चुका था, जिससे विंग फिर से काउच पर बैठ चुका था। वांगजी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, कल ही बोला था ना डिनर बीच में छोड़ के नहीं जाते, समझ नहीं आती बातें। ठीक है चलो खाना खा लो। डर था या रिस्पेक्ट या शायद प्यार, पर विंग अपने वांगजी के हाथ से वो फूड प्लेट तो उठा चुका था। फाइनली डब्ल्यू के बारे में कुछ नॉर्मल बातें डिस्कस करते हुए वो चारों भी अपना लंच कंप्लीट कर चुके थे। फिर से वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ वहाँ से निकल चुका था और विंग अपने काम में लग चुका था। नाइट में थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि विंग को एक इम्पॉर्टेंट फाइल पर कुछ वर्क करना था, इसलिए वांगजी और शाओ शिनचैन को विंग घर पे भेज चुका था और वो खुद और शुयांग दोनों भी ऑफिस में थे और वर्क कर रहे थे। रात के करीबन 10 बजने में आए थे और विंग का मोबाइल रिंग कर रहा था। विंग जब डिस्प्ले पर नाम देखता है तो उसके फेस की वो स्माइल तो बस देखने लायक थी। कॉल पिक करने के बाद एक एंग्री वॉइस, जिसकी वजह से विंग तुरंत ही अपनी चेयर से उठ चुका था। कब से डिनर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आधे घंटे में घर नहीं आए ना तो याद रखना। अपना काम बीच में ही छोड़ के बेचारा विंग शुयांग को लेकर सीधा डब्ल्यू के ऑफिस से भागते हुए बाहर निकला था, क्योंकि डब्ल्यू से वे मेंशन का रास्ता थोड़ा लंबा था। ड्राइव खुद विंग कर रहा था क्योंकि उसे शुयांग पर यकीन नहीं था, और आधे घंटे में अगर वो सच में घर नहीं पहुंचता तो पता नहीं वांगजी उसके साथ क्या करता। इसीलिए जल्दबाजी में ड्राइव करते हुए विंग नहीं 30 मिनट्स में तो 35 मिनट्स में तो घर में पहुंच ही चुका था, जहां एंट्रेंस पे ही उसे वांगजी दिख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा था। विंग भागते हुए कार से नीचे उतरा था और वांगजी के पास गया था। माफ कर दो जानकर, वो काम में ध्यान ही नहीं रहा और टाइम देख ही नहीं पाया। आगे से लेट नहीं होगा पक्का, प्लीज माफ कर दो। और आपको रुकने की क्या जरूरत थी, आप डिनर करके सो जाते। मैं आने ही वाला था अपना काम खत्म करके। क्लोजिंग टाइम 8 बजे का है, अब 10 बज चुके हैं और तुम घर पे 10:35 को आए हो। काम में इतना भी क्या बिजी होना कि खाना पीना छोड़ दो। खुद नहीं तो शुयांग की तरफ देखो, उसका पार्टनर कब से उसका इंतजार कर रहा है। खुद तो ओवर टाइम करते ही हो, उसे भी अपने पीछे लगा के रखते हो। कल से ये नहीं होना चाहिए। शार्प 8 PM अगर तुम घर पे नहीं आए तो नाइट तुम्हें रात में बाहर ही बितानी होगी, वो भी किसी होटल में नहीं बल्कि बाहर लॉन में। ओके जानकर, जो आप बोलेंगे वही करूँगा। कल से नो ओवर टाइम, प्रॉमिस।
चलो अंदर जा जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं मेड्स को बोल देता हूँ, वो डिनर प्रिपेयर कर देंगी। ओके जानगा। विंग सच में आज वांग जी को गुस्से में देखकर डर तो चुका था और अपनी रूम की तरफ जा भी चुका था। खुद को जल्दी से क्लीन अप करने के बाद विंग फाइनली डाइनिंग टेबल पर था, जहां वांग जी, शुयांग और शाओ शिनचैन भी पहुंच चुके थे। लैन फैमिली ऑलरेडी डिनर कंप्लीट करके अपने अपने रूम में रेस्ट करने जा चुकी थी। वांग जी विंग के लिए रुका हुआ था। विंग को सच में खुशी हो रही थी, कोई अपना अब उसके पास भी तो था ना। आफ्टरनून में भी वांग जी ने उसे लंच करवाया था और अब वांग जी उसके लिए इतनी लेट तक रुका, क्योंकि विंग अच्छी तरीके से जानता है कि वांग जी 8 बजे ही अपना डिनर कंप्लीट करता है और 9 बजे वो बेड पर होता है। पर आज विंग के लिए वांग जी इतनी वक्त तक ना सिर्फ जगा रहा बल्कि वो भूखा भी रहा। सच में ये फीलिंग अलग है, बहुत खूबसूरत है और विंग हमेशा इस फीलिंग में जीना चाहता है। फाइनली कुछ गपशप के बीच में वो अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं और सब अपने अपने रूम की तरफ निकल चुके थे। आज वांग जी अपने रूम में सोया था, वही विंग अपने रूम में। पर वांग जी की वो एम्प्टीनेस उसे फील हो रही थी, पर उसे खुशी भी थी कि ये एम्प्टीनेस बस अब कुछ वक्त की है, उसके बाद परमानेंटली वांग जी उसका हो जाएगा। इसी सोच के साथ विंग फाइनली सो चुका था। नेक्स्ट डे नॉर्मली वो हमेशा की तरह अब रूटीन फॉलो करने लगे थे। चिंगेजुन और कुरैन जहां लैंड कॉरपोरेशन संभाल रहे थे, वही वांग जी विंग के साथ डब्ल्यू हैंडल करने लगा था। सिचैन का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा था और शुयांग, शाओ शिनचैन विंग और वांग जी की हेल्प कर रहे थे डब्ल्यू को हैंडल करने में। खासकर शाओ शिनचैन जो वांग जी का असिस्टेंट था, वो वांग जी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, क्योंकि वांग जी को डब्ल्यू का कोई भी आइडिया नहीं था। पर ऑब्वियसली वो भी एक बिजनेसमैन था, तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने लगा था। और सच में जब से वांग जी आया था, विंग थोड़ा रिलैक्स तो हो चुका था, क्योंकि वांग जी बहुत सारा विंग का वर्क शेयर करने लगा था। साथ ही शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी वांग जी के ऑर्डर पर वेंचिंग की इंफॉर्मेशन भी वांग जी के सामने रख चुके थे। और सच में वेंचिंग की इंफॉर्मेशन ने वांग जी को इम्प्रेस कर दिया था। वेंचिंग बिल्कुल विंग के टाइप की लड़की थी। वो सिर्फ ब्यूटीफुल, एलिगेंट ही नहीं थी, बल्कि नेचर से और बिहेव से भी एक पोलाइट, सिंपल बट इंटेलिजेंट, अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, फोकस गर्ल थी। विंग और वांग जी के क्राइटेरिया में विंग के लिए चिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। अब तक वांग जी वेंचिंग से आमने सामने मिला नहीं था, इसीलिए आज वो डिसाइड करता है कि उसे वेंचिंग से मिलना है। वांग जी ने वेंचिंग के कुछ डिज़ाइंस देखे थे और सच में वेंचिंग से वांग जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि वेंचिंग का वर्क भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। वांग जी उन्हीं डिज़ाइंस पर कुछ बात करनी है, ये बहाना लेकर फाइनली वेंचिंग के ऑफिस में पहुंच चुका था। वेंचिंग जो उस वक्त ऑफिस में नहीं थी, इसीलिए वांग जी वेंचिंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। एक स्टाफ जो वेंचिंग को इन्फॉर्म कर चुका था कि वांग जी उसका इंतज़ार कर रहा है। ऑब्वियसली वेंचिंग वांग जी की आइडेंटिटी जानती थी, इसीलिए सीईओ खुद उसके पर्सनल चैम्बर में है, ये सुनकर वेंचिंग भागते हुए अपने ऑफिस में आ चुकी थी। वांग जी वही बैठा हुआ था। वेंचिंग तुरंत अंदर एंटर करके वांग जी को 90 डिग्री बो करके उसे ग्रीट करती है। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वेंचिंग बहुत ज़्यादा पोलाइट लग रही थी। साथ ही शुयांग और शाओ शिनचैन ने जितनी वांग जी को वेंचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो भी बिल्कुल सही थी। वेंचिंग के डेस्क पर विंग और वेंचिंग की एक फ़ोटो थी, जो बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम करके रखी गई थी। उस फोटो को शायद वेंचिंग ने रैंडमली क्लिक किया था और क्लियरली उस फोटो में ये दिख रहा था कि विंग उस फोटो को क्लिक करते वक्त ये जानता ही नहीं था कि उस फोटो को क्लिक किया जा रहा है, क्योंकि विंग की नज़र दूसरी तरफ थी। पर वेंचिंग के फेस की पर जो स्माइल थी विंग के साथ पिक क्लिक करते हुए, वो क्लियरली विजिबल थी। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था वांग जी को ये समझने में कि वेंचिंग भी विंग के लिए कुछ ना कुछ तो फील करती है, पर डायरेक्टली तो वो पूछ नहीं सकता था ना, क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड होता। इसीलिए
वो बस उस दिन वेंचिंग से काम के बारे में ही वो बात करता है और सच में जब वो वेंचिंग की इंटेलिजेंस देखता है तब वो और भी ज़्यादा खुश हो चुका था। ऐसे ही अब उनके दिन बीत रहे थे, जहाँ एक तरफ विंग वांगजी के लिए एफर्ट्स कर रहा था, वही वांगजी वेंचिंग के बारे में और भी जानना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने आशियान की लाइफ में ट्रबल नहीं चाहता था। होते हैं ना, कुछ कुछ लोगों के दो चेहरे भी होते हैं, जैसे हाथी, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। वांगजी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो विंग के लिए किसी गलत लड़की को डिसाइड करे, इसीलिए शुयांग और शाओ शिनचैन से बोलकर वांगजी विंग के लिए वेंचिंग की बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और इस दौरान उसे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे वेंचिंग भी एक ऑर्फन है और वो बचपन से ही ऑर्फनेज में ही रही है। अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वेंचिंग WW में सिलेक्ट हो गई और अपनी काबिलियत के दम पर वो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी है। साथ में उसे वेंचिंग और विंग के बॉन्ड के बारे में भी पता चला। वो दोनों भी नॉर्मल बॉन्ड शेयर करते हैं, पर विंग को वेंचिंग का वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए विंग वेंचिंग को एडमायर करता है। फाइनली एक ऐसी लड़की जो विंग की लाइफ में है, जिसे विंग एडमायर करता है और हो सकता है ये पसंद में भी बदल ही जाए। यही सोचकर अब वांगजी डिसाइड कर चुका था कि वो विंग के बारे में वेंचिंग से बात करेगा, वही इन सब बातों से बिल्कुल अनजान विंग वांगजी को अपने एफर्ट्स दिखा रहा था। वांगजी को पता चल चुका था कि विंग इस रिलेशनशिप के टॉपिक से चिढ़ता है, इसीलिए अब वो विंग के सामने वो रिलेशनशिप का टॉपिक कभी छेड़ता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसे परफेक्ट लड़की तो मिल चुकी थी। तो अब वो विंग से डायरेक्ट बात करेगा और विंग उसकी बात को मना नहीं करेगा। पर उससे पहले उसे देखना था कि वेंचिंग सच में भी विंग के लिए कुछ ऐसा फील करती है या फिर जो दिख रहा है वो है नहीं। ये भी बात उसे कंफर्म करनी थी, इसीलिए वो बस वेंचिंग की तरफ ध्यान दे रहा था। और वही विंग, उसकी और वांगजी की बॉन्डिंग हद से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। वांगजी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, वही विंग भी अब वांगजी की हर बात मानता था और उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था। जहाँ एक तरफ विंग अपने ड्रीम्स में वांगजी को अपना सब कुछ मान चुका था। इनफैक्ट उसने अपनी पूरी दुनिया वांगजी के नाम कर दी थी और बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन वो खुद को भी पूरी तरीके से वांगजी को सौंप सके। वही दूसरी तरफ वांगजी जो अलग ही जोन में था, वो विंग को अपने सपनों में किसी और का होते हुए देखना चाहता था। इन सब चीज़ों में 1 मंथ गुजर चुका था। फिलहाल एक बहुत गुड न्यूज़ वह मेंशन में एक अलग ही हैप्पीनेस ला चुकी थी, क्योंकि लैन सिचन को होश आ चुका था। एक परफेक्ट ट्रीटमेंट मिलने के बाद फाइनली लैन सिचन जग चुके थे। वैसे तो डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें जल्दी होश आ जाएगा, पर उन्हें रिकवरी में कुछ ज़्यादा वक्त लग गया, इसलिए 1 मंथ बाद फाइनली वो होश में तो आ चुके थे। ऑब्वियसली इतने सालों में कोमा में होने की वजह से वो अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पा रहे थे, पर एटलीस्ट वो होश में आ चुके हैं। इसी बात से लैन फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, खासकर लान वांगजी खुद, क्योंकि वांगजी अपने ब्रदर के साथ एक अलग बॉन्ड शेयर करता था। और जब से उसके गग कोमा में गए थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था और फाइनली आज विंग की वजह से उसके गग होश में आ चुके हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने सिचन को फुल्ली हेल्दी बता दिया था, पर वो अभी भी व्हील चेयर का यूज़ करने वाले थे, पर कुछ वक्त बाद वो प्रॉपर मसाज और कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे, ये भी डॉक्टर्स ने बताया था। तो ये ठीक था। वांगजी जो अपने गग के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, तो विंग डिसाइड करता है कि वह मेंशन में एक ग्रैंड पार्टी होगी। वैसे भी वांगजी जो अब WW का ओनर है, उसे भी सेलिब्रेट करने के लिए कोई पार्टी नहीं दी गई, क्योंकि तब के हालात थोड़े स्ट्रेसफुल थे। पर अब लैन सिचन और वांगजी दोनों के लिए भी एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। इस बात को विंग अनाउंस कर चुका था और सब इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो चुके थे। लैन सिचन को भी उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार दे रही थी। साथ ही इन कुछ सालों में लैन फैमिली और लैन सिचन के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में लैन फैमिली ने
सिचैन को बता दिया था और सच में सिचैन बहुत थैंकफुल थे विंग के कि उनकी वजह से फाइनली सिचैन ठीक हो पाए। वही विंग, वो तो अपने छानगो की खुशी में ही खुश था, तो वो अपनी छानगो की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.